परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो भला है, हम सबों के लिए भला रहा और आगे भी रहेगा। विश्वास करते आगे भी रहेगा। हालेलुया। यस, उसका नेचर ही है, उसका नेचर भला है, वो उसका स्वभाव है, वो भला है, भला करता है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते उसकी भलाई करने के प्रोसेस को, तरीकों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन अंत में भला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। 2024 में हम लोग प्रवेश किए हैं। ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग खुश हैं? खुश है ना? कितने साल हो गए, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रेक नहीं लग रहा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ब्रेक भी उसी के हाथ में है, हमारा एक्सेलेरेटर भी उसी के हाथ में है, स्टीयरिंग भी उसी के हाथ में है, सारे गियर्स भी उसी के हाथ में, वही चला है। हालेलुया। कितना अच्छा। आजकल तो बहुत सी कारों में वो सिस्टम आ गया है कि सब फीड करके डाल दो, सो जाओ, आराम से गाड़ी चलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। कार अपने आप अपने स्थान पे पहुंचा देगी। ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, आ गई है, एआई सिस्टम डेवलप है इसमें। तो लेकिन हमको क्या होता, डर लगता तभी। आज 2024 है। 2024 में हम परमेश्वर को अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक, क्या क्या होता है, जो भी पूरा फंक्शन दे दे। जैसे भी हम लोग गा रहे थे, मैं तेरी ही कला हूँ। सच में जो प्रभु ने हमें आपको बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है, रचा है माँ के गर्भ में, और ये बाइबल में लिखा है, इस तरह से उसने रचा है। भयानक रीति से ऐसा लिखा, भयानक रीति से मैं बनाया। तो हम उस परमेश्वर के वासक हैं हम लोग, जो परमेश्वर बड़ा महान है। हालेलुया। वो ही हमें लेके आ रहा है 2024 तक। 2024 पहला दिन हम लोग प्रभु के सम्मुख बैठे हैं। धन्यवाद कि हम पहला आटे, जैसे लिखा, आटे की पहली लोई प्रभु को दे दो तो पूरा आटा आशीषित हो जाए। पहला दिन हम परमेश्वर को दे देंगे तो पूरा साल और ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। पहला घंटा हम दे दें, पहला मिनट दे दें। हम लोग रात में भी बैठे थे काफी देर, कितने 2-2:30 बजे सोए। उसके बाद प्रभु ने फिर बल दिया, समय से उठ गए, के सामने हाजिर हो गए। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो हमारा फिजिकल स्ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा, शारीरिक थकावट दूर हो जाएगी, और उसके सरदूत आपको पैर दबा के चले जाएंगे, आपका पीठ दबा के चले जाएंगे, सिर दबा के चले जाएंगे, आपकी मसाज करके चले जाएंगे बॉडी का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज मैंने पहले भी बताई। मैं अक्सर जब बहुत ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं ही उनकी सेवा लेता हूँ। हालेलुया। और एक दो बार कई लोगों ने भी ये गवाही दी कि पास्टर जी ऐसा कहते तो हम भी करें, तो उन्होंने भी यही एक्सपीरियंस पाया। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए सेवा के लिए दिए गए। प्रभु मैं बहुत थक गया, मुझे जरा सरदूत भेज दीजिए, मेरे जरा पीठ दबा दे, सिर दबा दे, बदन दर्द हो रहा है, टांग दबा दे। हालेलुया। वो सब करके मसाजर है। हम परमेश्वर के मसाज सेंटर में जा सकते हैं कभी। प्रेज लॉर्ड। इसी प्रकार वो हमारे सम्मुख हमारे लिए अवेलेबल रहता है। तो जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे तो हम शरीर में थकेंगे नहीं, हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, हमारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी, पुराने होने पे भी लहलाएंगे। हालेलुया। हम श्रमित नहीं होंगे, हमारे चेहरे मुरझाए नहीं होंगे, हमारे चेहरे क्या हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, प्रभु की सामर्थ से भर जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2024 हम लोग के लिए क्या परमेश्वर की बातें रखी हैं, हम लोग उसमें जाएंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हमसे बात करिए, हमारे हृदय मनों को तैयार करिए कि हम तेरी बातों को रिसीव करें और चिंतन मनन करके अपने जीवन को आज से ही तेरे हैंडओवर कर दें, आपके सौंप दें। मेरी जीवन की गाड़ी आप चलाएं और आप बेहतर चलाएं। आप हर एक एक्सीडेंट से बचाएंगे, आत्मिक दुर्घटना हो, शारीरिक दुर्घटना, सबसे बचा के हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो इस साल में आपने मेरे मंजिल रखी है, कहाँ तक मुझे जाना है, क्या क्या अचीव करना है, वहां तक मैं पहुंच सकूंगा। मैं ब्लेस कर यीशु के नाम से। 2024 2024 ध्यान से सुनिएगा सब बातें, और नंबर का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और परमेश्वर के वचन सब चीज प्रभु ने रखा है। ये
2024 का टोटल होता 8। आप लोग 8 बनाते हो ऐसे ऐसे करते रहो, वो बनता ही रहेगा, ठीक है। ये फिर शुरू हो जाता है, 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 चलता रहता। समझ लीजिए एक इन्फिनाइट, कितने लोग फिजिक्स जानते हैं, इन्फिनाइट का जो सिंबल होता है वो भी इसी तरह से होता है वो, लेकिन उसमें लिखा जाता है तो वर्टिकल नहीं लिखा जाता है, तो होता वो 80 जैसा है। ये निरंतरता का चिन्ह होता है कि प्रभु हमें अब ऐसे फेज में ले जा रहा है। क्या है वो? न्यू बिगिनिंग। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। बोलिए मेरे जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है आज से। मेरी आत्मा में, प्राण में, शरीर में, परिवार में, पैसों में, मिनिस्ट्री में एक नई बिगिनिंग होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। मेरे साथ देखें यशाया 43, 18 and 19। यशाया 43, 18 and 19। बातों का स्मरण ना करो, ना भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. कितने लोग 2023 को अभी भी याद कर रहे हैं? भूल जाओ। प्रभु कह रहे हैं उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को भूल जाओ, उन चीजों पर बीती हुई बातों पर को स्मरण ना करो, भूतकाल की बातों पर सोच विचार करना अब बंद कर दो। हालेलुया। वो तो हो चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं किया जा सकता, बट आगे को परमेश्वर की ओर फोकस हो जाओ। क्या कहता है? क्या कहता है? उस पर विश्वास करो। वो कह रहा बिहोल्ड मींस देखो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कहिए देखो। बगल वाले से कहो देखो, सोचो नहीं, देखो। अब बहुत सोच लिया 2023 तक, खूब लगा लिए दिमाग, खूब सोच विचार कर लिया है। अब कह रहा प्रभु कह रहा देखो, कुछ दिन दिख रहा प्रभु का, देखते रहो, देखते रहो। हालेलुया। एलीशा का सेवक को एलीशा ने कहा मेरे पीठ पे चढ़ के देखो, कुछ दिखा नहीं, दिख रहा कुछ। उधर आया, ये कहता फिर से चढ़, फिर देख, कुछ दिख रहा फिर नहीं दिख रहा। ऐसे कई बार उसने जब किया, वो कराता रहा। हम लोग को भी यही है ना, नहीं दिख रहा पास्टर जी, नहीं दिख रहा। आप कैसे बोलते? मुझे तो दिख रहा है। बहुत बड़ी चीज आने वाली है हम सबों की लाइफ में। हालेलुया। अद्भुत चीज आने वाली है। हालेलुया। बिहोल्ड। आत्मा में देखने की प्रैक्टिस करो। जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे, ज्यादा बैठेंगे, परमेश्वर आत्मा है, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू कर देगा, आत्मिक कानों को, आत्मिक माइंड को, मन को रिन्यू करेगा। हमारे हर एक इंद्रियां जो स्पिरिचुअल है वो खुल जाएंगी, हम सेंस करने लग जाएंगे और अचानक ही हम उछल पड़ते हैं, नाचने लगते हैं। क्या हो जाता है? क्या हो रहा है? ये कुछ होने जा रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है हम सबके साथ। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे कहता है बिहोल्ड, देखो। उसके बाद कॉमा लगा, रुको, मतलब रुको, भी देखते रहो थोड़ी देर। प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करे, 2 मिनट अपनी आंखों को सब बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और ऐसे करें और सर की ओर ऊंचा उठा के 2 मिनट आत्मा में देखने की विश्वास से कोशिश करिए। पुरानी बातों को, विचारों को किनारे कर दीजिए। प्रभु कह रहा है और देखो मैं एक नई चीज करने जा रहा हूं, देखो। परमेश्वर दिखा मुझे, और बादशाह दिखा मुझे, दिखा मुझे, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूं। देखो ये होने जा रहा है। रामाला बाखो से खेली, मैं देख रहा हूं बहुतों की लाइलाज बीमारियां ठीक होने जा रही हैं। मैं देख रहा हूं सारे जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सब हट गया है,
परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्थ रिलीज कर दी है। हालेलुया। ओरे शखारा, मैं देख रहा हूं दो हाथ मिला रहे हैं, मेल हो रहा है। लामा रखा शिहांदारा बारा। यस, देखो, आप भी देखो, देख रहा हूं परमेश्वर कैसे जंगल में रास्ता बना रहा है। जहां असंभव है वहां संभव कैसे कर रहा है। हालेलुया। देखो, अगर अपने उस परमेश्वर पर विश्वास भरोसा करते हो, जो सब कुछ कर सकता है, जो लाल समुद्र को धो भाग कर सकता है, यर्दन को उल्टी घुमा सकता है, चट्टान से पानी पिला सकता है, स्वर्ग से मन्ना गिरा सकता है, 4 दिन के सड़े मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ये वो परमेश्वर है जो पानी को दाखरस बना सकता है। वो कह रहा है, देखो, start to see the signs and wonders of God। परमेश्वर के कामों को देखो, उसके हाथों के कामों को देखो। अपने लाइफ में परमेश्वर मेरा परमेश्वर से करने जा रहा है। निश्चित बिलीव करो, ट्रस्ट करो उस पर। हालेलुया। अभी तक किया मैंने, जो 2023 में देखा था वो कर दिया, 2024 में करने जा रहा है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं, आप भी देखिए। हालेलुया। अपने परिवार के लिए देखिए, अपने जॉब के लिए देखिए, अपने किसी भी क्षेत्र के लिए आप जो चाहते हैं उसे देखिए, और देख के परमेश्वर को इन एडवांस धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद, यू हैव डन लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यू हैव डन लॉर्ड, यू हैव फिनिश्ड all the desires of my heart, you have given us। Hallelujah। तूने दे दिया है, मेरे कामों को खत्म कर दिया है, पूरा जो अधूरा था वो सब पूरा हो चुका है। Hallelujah। I will do a new thing, now it shall spring forth। जैसे झरना उछल के आता है वैसे आने वाला है आपके पास, वैसे ही उछल के चीजें आपकी गोद में गिरने वाली हैं। Hallelujah। Praise the Lord। क्या तुम इससे अनजान रहो? अनजान होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, मैं जानता हूं अनजान वो होते हैं जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को नहीं जानते। अनजान वो होते हैं, लेकिन आप जानकार रहे। प्रेज द लॉर्ड। आई विल मेक अ रोड इन द विल्डरनेस एंड रिवर्स इन द डेजर्ट। जंगल में मार्ग बनाना इतना आसान है, मरुभूमि में नदियां बहाना मुश्किल है। असंभव को संभव हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग होने जा रही है हम सबों की लाइफ में, और हम उसकी गवाह हैं, बनेंगे। हालेलुया। 8 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत परमेश्वर हम सबों की लाइफ में करने जा रही है। कितने लोग विश्वास करते हैं नई शुरुआत होने जा रही है? बाइबल कहता है, अगर यदि तू विश्वास करेगा, इच्छा रखेगा, सब कुछ होगा। यू विल ईट द बेस्ट ऑफ योर लैंड, सब कुछ उत्तम खाने पाओगे। होना संदेह, शक, शुबा नहीं आने देना। हालेलुया। दूसरा मतलब है 8 सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, सफाई परमेश्वर हमारी करने जा रहा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों हम लोग निकालें 5:23। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। Hallelujah. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ। यीशु मसीह के आगमन तक हमको ऐसे रहना है, हम सबों। हालेलुया। ये साल से परमेश्वर हमारे सैंक्टिफिकेशन की ताकत को बढ़ाएगा, हमारे अंदर वो हमें सैंक्टिफाई करेगा, लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा, शुद्ध कलीसिया शुद्ध होगी, शुद्धिकरण चालू होगा। हालेलुया। शुद्धिकरण का काल शुरू हो चुका है। हालेलुया।
परमेश्वर हमारी किस किस को, आत्मा को, प्राण को, शरीर को सब शुद्ध करे। आत्मा को ही नहीं बल्कि प्राण को भी, शरीर को भी। कभी कभी शरीर क्या है, अशुद्धता में चलता है, बहुत सारे अशुद्ध काम करता रहता है, मुंह से गलत बोलता है, गलत चीजों का सेवन करता है, गलत चीजों को धारण करता है, शरीर में पहनता है। बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है। वो हर चीज अशुद्ध है। Praise the Lord, हर चीज अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मा जब आती है तो वो हमें अशुद्ध चीजों को करने को प्रेरित करती है। कल परमेश्वर के दास अंकुर नरूला का लाइव हम देख रहे थे, और उससे पहले मैंने क्या बोलना है, क्या क्या परमेश्वर ने मुझे कहा था, वो मैंने पॉइंट बना सारी चीजों को लिख के बैठ गए थे, देख रहे थे। तो हम ये देख रहे थे तो आत्मा तो एक ही है। हालेलुया। जो जो चीजें वो बोल लेते वही चीज हम भी लिखे बैठे थे। अन्य वाइफ को दिखाए, देखो ये पॉइंट पे बातें हो रही ना, ये पॉइंट पे आज मैं बताऊंगा वही चीज। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक ही है। अशुद्ध आत्मा कई लोगों के अंदर से निकल रही थी, तो कई अशुद्ध आत्मा एक के अंदर थी, वो उसको प्रेरित करती थी, जो उल्टी करते हैं उसको खाओ। उल्टी करते हैं खाओ। एक पति पत्नी को बताया कि वो एक दूसरे का यूरिन पीते हैं, वो एक अशुद्ध आत्मा। उनको बुलाया भी, कितने लोग को, बहरों को बुलाया, वो सब सही हो गए। हालेलुया। बहरे लोग सही हो गए, कान खुल गए कितने साल से। वो अशुद्ध आत्माएं निकली। परमेश्वर का आत्मा सब जानता है। परमेश्वर का आत्मा वही है। परमेश्वर का आत्मा वही है। हम लोग इधर उधर भागते हैं, वहां से पालेंगे, यहाँ से पालेंगे नहीं। पर अगर हम अपने पास्टर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको जो पास्टर दिया है वो आत्मा से बहुत सी चीज सिखाता है, प्रभु के साथ रहता है, तो वो बता सकता है, वो भी वही चीज बताएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा वही, वो ऐसा पास्टर नहीं है जो उस तरह का जैसे और होते हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध है बढ़िया, तो परमेश्वर भी वो सेम ही चीज बताएगा। हालेलुया। कुछ डिफरेंट नहीं। उन्होंने भी कहा शुद्धिकरण को। हालेलुया। नई शुरुआत, शुद्धिकरण। परमेश्वर चाह रहा है कि हम शुद्ध हों। हमारा मन, इच्छा, भावना, हमारा प्राण, हमारे शरीर, हमारे सोच विचार, हमारा बिहेवियर, हमारे हर चीज में प्रभु मुझे शुद्ध करता जाए। और ये हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर मुझे करेगा। हालेलुया। मेरे साथ देखिए यूहन्ना 17 अध्याय 17 पद, 17 का 17, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, sanctify them by your truth, your word is truth, your word is truth। परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य के द्वारा पवित्र हो। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ज्यादा वचन पढ़ा करो। जितना वचन पढ़ोगे आपकी मलिनता अंदर की साफ होती जाएगी। ठीक है ना। ऐसा कोई साबुन नहीं बना है, ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहनने के लिए बना है कि आज मैं सफेद वस्त्र पहन गया तो मैं सब तो साफ हो गए, ऐसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा वचन सत्य है, अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। फिर क्या कह रहा है, परमेश्वर करेगा। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 पद, 5 का 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word। ये किसके विषय में कह रहा है? कलीसिया के विषय में कहा जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह हमको कैसे शुद्ध कर रहा है? अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को शुद्ध कर वचन के जल से। जिस कलीसिया में वचन नहीं ज्यादा प्रचार होता, वचन पे ज्यादा नहीं बोला जाता, वचन नहीं दिया जाता, मैक्सिमम वचन के थ्रू बातें नहीं होती हैं, वो सही। हालेलुया। वो हो सकता है अपनी फिलॉसफी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इधर उधर के, बहुत सारी चीज घुमा वगैरह के आपको अच्छा बना के दे सकते हैं, लेकिन वचन लिखा, वचन पौलुस कहता है मैं ज्ञान के लुभाने वाले शब्द लेके नहीं आया। ज्ञान के लुभाने वाले शब्द बहुत जगह दिए जाते हैं, लेकिन वो वचन होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर का वचन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पतरस परमेश्वर का वचन से बात कर रहा था
पूरी पुरानी व्यवस्था को लेकर समझाते हुए तो लोगों के हृदय छिद्र। वो वचन था, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया। हालेलुया। लोग उद्धार के लिए आते। तो वचन के जल से परमेश्वर कलीसिया को वचन से भरेगा। उनके मैं कलीसिया मुझे भी खूब वचन से भरेगा। जितना मैं वचन मेडिटेट करूंगा, वचन खाऊंगा, वचन को पढ़ूंगा, बार बार वचन पे ज्यादा जाऊंगा, तो मैं साफ होता जाऊंगा। हालेलुया। मैं साफ और साफ और साफ और साफ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है जल है। यीशु मसीह जीवन का जल है, वही तो वचन है। हालेलुया। जब जल में हम लोग नहाते हैं रोज और शुद्ध हो जाते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोते पानी से। जल क्यों इस्तेमाल करते हैं और कुछ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जल। इवन जब कोरोना चल रहा था, कई लोग वो लगाते थे, क्या बोलते थे, सैनिटाइजर लगाने के बाद कई लोगों को फिर भी जाके बाद में हाथ पानी से धो के ही आते थे। सैनिटाइजर लगाने के बाद खाना खाने नहीं बैठ, अरे हाथ जरा पानी से धो ले एक बार साबुन से। उनको पानी से एक बार हो जाता तो बड़ा सुकून हो जाता है, उनको एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि बोला अब सही है, अब खा सकते हैं, बढ़िया सो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन जल के समान है। वो कलीसिया को धोएगा और इस साल और धोएगा। बहुत लोग और धोते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते। क्यों शुद्ध कर रहा है ये भी हमें जानना, क्योंकि प्रभु अपने कलीसिया को उठाने से पहले शुद्ध करे। हालेलुया। शुद्धिकरण। नूह जब प्रचार कर रहा था तो काहे का प्रचार था? शुद्धिकरण। कितने साल तक वो प्रचार करता रहा। उस प्रचार पे केवल उसी के परिवार लोगों ने विश्वास किया, वही 8 लोग बचाए गए। ठीक है, बचने वाले लोगों की भी संख्या 8 ही थी जहाज में। इस साल का नंबर भी 8 है, समझ लीजिए। इस 8 नंबर में क्या हम आ जाते हैं अंदर? कलीसिया एक जहाज के समान। जहाज उठने से पहले पानी में प्रचार हो रहा था, नूह प्रचार कर रहा था। कलीसिया का रैप्चर होने से पहले, कलीसिया भी एक जहाज है, वो उठने वाला है, से पहले प्रचार हो। किस बात का? शुद्ध हो। किस प्रचार हो रहा है? तैयार हो जाओ, मन फिरा लो, सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, चरित्र सही कर लो, शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर ये करवा रहा है उन अगुओं के द्वारा जिनको अपनी भेड़ों की चिंता है। हालेलुया। जिनको चिंता है कि भैया ये छूट ना जाए कहीं, वो तो दे रहे, वो गर्मी से दे रहे। और जिनको चिंता नहीं है वो तो टाइम पास करवा रहे, आओ जाओ खाओ पियो मौज करो। तो आपको हमें बहुत सिंसियर हो जाना। आप विचार हो रहा है, बहुत सी चीजें जहाज के अंदर आ चुकी हैं। हो सकता है बहुत जल्दी दरवाजा भी बंद कर दे परमेश्वर। अब एंट्री नहीं मीन्स आप कन्विक्शन नहीं आएगा, लोगों को कायल नहीं करेगा प्रभु का वचन। वो और मोटे होते जाएंगे उनके मन। कुमार मतवालेपन में लिखा है, और जीवन की चिंताओं में सुस्त लापरवाह होते जाएंगे। और वो दिन उन पे अचानक चोर की नाई आ जाएगा। जिस दिन और घड़ी के विषय में वो सोचते भी नहीं थे, उस दिन मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, लोग चले जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? क्या हम शुद्धिकरण के प्रोसेस को ले रहे हैं और अधिकाई से लेंगे 2024 में? पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से हमें परिवार में किसी को नहीं देखना, अपने को देखना बस। मुझे मेरी पत्नी को नहीं देखना, वो समझदार भैया अपना नान धोन करो भैया, ठीक से करो, मैं अपना कर दूं। मेरा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ होगा सही, तो मेरा परमेश्वर मुझे उठा कर शुद्ध कराएगा। हालेलुया। धोबी के साबुन की तरह धोके शुद्ध कर। हालेलुया। लय व्यवस्था 20 अध्याय हम लोग पुराने नियम से भी पढ़े, एक वचन लय व्यवस्था 20 अध्याय 7 और 8 पर प्रभु क्या कहता है? अतः तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन करना। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। Consecrate yourselves
Therefore, and be holy, for I am the Lord your God, and you shall keep my statutes and perform them, and I am the Lord who sanctifies you. मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें शुद्ध करता। क्या पहले कह रहा है? तुम करो अपने आप को, किससे पढ़े? तुम अपने आप को पवित्र करो। अब तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। हाँ, करने के बाद बने भी रहना है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पवित्र करो, पवित्र करने का साधन दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह का लहू और वचन, जल, जो अभी हमने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जल को जितना पढ़ोगे, वचन जितना पढ़ोगे, जितने बार पढ़ते रहोगे, खाली समय में इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ते रहोगे। वचन ही पढ़ो, खूब पढ़ो, उसे प्रेम करो, उसी के साथ रहने जाना है हमें अनंत काल। तो प्रैक्टिस कर लो ज्यादा उसमें समय बिताने की। हालेलुया। प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग। कितने लोग यीशु के साथ अनंत काल में रहना चाहते हैं? वो परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को लाइक पृथ्वी पे नहीं कर रहे तो वहां कैसे एंट्री हो जाएगी भैया? ये तो सोचिए, थोड़ा इस बात पे विचार करिए। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन अभी मुझे इस फॉर्म में दिया है। मान लो यही यीशु मसीह है लिखित तौर पे। हमें ये अच्छा ही नहीं लगता। वो हफ्ते भर तो बाइबल नहीं पढ़ते। कैसे रहोगे, कैसे उठोगे? आज सोचो, इसी घंटे सोचो, अगला घंटा क्या हो नहीं मालूम। इससे लिपटे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे लिपटो, दुनियावी चीजों से ज्यादा लिपटो नहीं, इससे लिपटो। खाली बैठे हो, कोई काम नहीं, बाइबल उठा के पढ़ो, प्रभु से बात करते रहो। मोबाइल में रखे हो, कहीं बाहर हो, जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, पढ़ते रहो। तब परमेश्वर तुम्हें कहेगा, यार ये इतना मुझसे प्रेम करता, चलो उसे ले उठा लिया। हाँ, मेरे साथ रहे तू। थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है? भी पढ़ा हम लोग ने। अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। पवित्र करो, बने भी रहो। आज सुन लिया वचन, ठीक कर लिया, 2 मिनट के लिए, फिर शुरू हो गए बने रहो। उन अशुद्ध चीजों से दूर होते जाओ। कट ऑफ करो, 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 दूर हो, तब तो सही है। वो आप कुछ वर्क कर रहे हो, आपका एफर्ट जब प्रभु देखेगा तो पवित्र आत्मा आपकी और सहायता करेगा। ये चलो, एक तैरना नहीं जानता, कम से कम पानी में गिर गया, हाथ पैर तो चला रहा है, चलो इसको कुछ हेल्प भेज दे। कोई फेंक देगा रस्सी, कोई फेंक देगा कुछ भी, इसे पकड़ ले, इसे पकड़ के आ जाए। तो हम जब एफर्ट करेंगे तो होली स्पिरिट कहेगा, ले मैं तेरी मदद करने आ रहा, आओ तुझे बल दूंगा, चल सके। मेरा पुराना दोस्त मुझे मिला कुछ दिन पहले, तो वो यही कह रहा था। हम लोग अकेले फिर बैठ के बात कर रहे थे, यार संजू मैं बैकस्लाइड हो गया, तो बैकस्लाइड हो गया, और मैं सिगरेट पीने लग गया, मैं दारू पीने लग गया, मैं मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखने लग गया। ये वो, अब देख लो मेरा मोबाइल, देख लो एकदम साफ है, साफ कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं बहुत 12 साल 13 साल बहुत अच्छी है। और क्या बोलते हैं, क्या कर रहा था वो? हाँ, अब मैं अपना मोबाइल किसी को भी दे देता हूँ। मेरे बच्चे मेरा मोबाइल ऑपरेट करते। आज बहुत से लोग, माँ बाप तक अपना बच्चों को मोबाइल छूने नहीं देते। क्या जाने पापा क्या देखते, मम्मी क्या देखती, वो सब आ जाएगा उसमें। हाँ, अरे जब बच्चे नहीं छूने देते माँ बाप को, मम्मी को पता, पापा को पता चल जाएगा, अच्छा पोर्नोग्राफी देखते हो बैठ के, ये देखो। कह रहा मैं दे देता हूँ, अपनी बेटियां मेरी देखती हैं, ज्यादातर वही देखती हैं, ज्यादा उसमें नहीं दिमाग लगा। ये बहुत अच्छी बात। हालेलुया। फिर कहता मैं बैकस्लाइड हो गया। मैं बैकस्लाइड होने के बाद मैं इतना, मतलब पता नहीं, हमने अभी ज्यादा और बातें नहीं करी। काफी दिन के बाद एक साथ सब चीज नहीं बात कर सकते। सुन रहा था मैंने वो काम किया कि मतलब मैं बाइबल पूरी मैं देखने के लिए कि पूरा खंगोला कहाँ से, नेट से, इधर से, इसमें कोई मिस्टेक मिल जाए, प्रभु के वचन में कोई गलती मिल जाए, तब मैं मजाक हूँ, लेकिन मुझको कुछ नहीं मिला। हालेलुया। मैं गलती ढूंढते ढूंढते मेरी गलतियां निकल गई अंदर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आत्मा से लिखा, वो आत्मा उसे पकड़ लिया, सही कर दिया। इस सब परमेश्वर अनोखा है, अद्भुत। तुमने कहा बहुत अच्छा, प्रभु तुम्हें आशीष दे, बढ़ो सब लोग, और जो मेरी तरफ से हेल्प होगी लेने लो। तुम कहीं जाते हो उससे मतलब नहीं, बस मेरे मतलब है तुम सेफ,
हालेलुया। मैं स्वार्थी नहीं, मेरे चर्च आओगे तो ही। हाँ, परमेश्वर चाहेगा तो उसके जीवन में कुछ कर सकता है, ठीक है ना। वो हमने कहा तुम अनुभव ले लो सब जगह, हम जानते हैं कौन कितना क्या करता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक टाइम पे सब कर देगा, मुझे ये विश्वास। एक पिता को विश्वास होता है तभी तो वो देखता रहता चरा पे, मेरा पुत्र आ रहा होगा, आ रहा होगा। उसे विश्वास से देख रहा था और एक दिन देखा अरे चला रहा, ये तो इसका हुलिया बिगड़ा हुआ, लेकिन वो चला आया और उसको गले लगाया, उसको रिसीव किया अपने परिवार में, फिर से एस्टेब्लिश कर दिया, हालेलुया। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से पुत्र पुत्रियां चले गए हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें मालूम है, मेरा माता पिता को मैं छोड़ के मान लो गया तो मुझे मालूम होगा कि मेरा मम्मी पापा कितना मुझे प्यार करती थी ना, और आज भी याद आती है। तो वो तो प्यार भी करते थे, डांटते भी थे, और कितना हर चीज याद आती है, असली प्रेम याद आता है। तो हमें फिक्र नहीं करना है, परमेश्वर एक नई शुरुआत करने जा रहा हम सबों के साथ, हालेलुया। तो क्या कह रहा है, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, पवित्र करो और पवित्र बने भी रहो। हम सबों को ये बात पकड़नी है, मैं पवित्र अपने आप को करूंगा, एफर्ट करूंगा और पवित्र बने भी रहना है। मुझे लड़ाई लड़नी है अशुद्ध आत्मा से, हट यीशु के नाम से, जो मुझे प्रेरित करती है बीड़ी सिगरेट मसाला खाने के लिए, दारू पीने के लिए, गंदी मूवीज देखने के लिए, गलत गलत बोलने के लिए। ये विचार देती है, कड़वाहट देती है, मुंह को अशुद्ध करती है। अशुद्ध आत्मा निकल जा मेरे जीवन से, ये विचार हट जा मेरे जीवन से। अच्छा, ऐसा आप करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए खड़ा। फिर कहता है मैं तुम्हारा शुद्ध करने वाला, तब मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, नया बर्तन बनाऊंगा, हालेलुया। दूसरा इतिहास 29 मेरे साथ निकालें, 29 का 17। दूसरा इतिहास 29 का 17। पहले महीने के प्रथम दिन उन्होंने पवित्र करने का कार्य आरंभ किया, और इसी महीने के 8वें दिन वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। तब उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया, और यह कार्य पहले महीने के 16वें दिन को पूरा किया। Now they began to sanctify on the first day, the first month, and on the 8th day. 8वें दिन शुद्धिकरण परमेश्वर करता है, हालेलुया। 8 is the number of sanctification। प्रभु हमें शुद्ध करेगा। अशुद्धता हमारे चारों ओर से शैतान भेज रहा है। जवान लड़के लड़कियों, आप लोग सुन लो, ये संसार में रहना हमें नहीं है, समय है आ रहा है। ये जवान तो अपनी जवानी में मगन रहे, लेकिन स्मरण रख तो परमेश्वर एक दिन सब चीज का हिसाब लेगा, हालेलुया। जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, देखा ना। जवान अपनी चाल किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, परमेश्वर के भय मन, परमेश्वर के वचन पे चलने से, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में जितना रहोगे, शैतान तुम्हारे पास, लड़के हो तो लड़की भेज देगा, लड़की हो तो लड़का भेज देगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड भेज देगा, बॉयफ्रेंड भेज देगा। तो आप जब प्रभु के वचन में रहोगे तो आप उसमें उलझोगे नहीं। पहली बात तो वो आएगा, ले भाग जाए खुद ही, वो आएगा लेकिन भाग जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपकी पवित्रता को, आपकी शुद्धता को, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा के पास कैसे आ सकता है, वो खुद ही भाग जाए। वो देखेगा इसके जीवन में यीशु का लहू लगा है, परमेश्वर के वचन के घेरे में है, ये यहाँ तो घुसना मुश्किल है। लेकिन हम खुद अगर सही नहीं रहेंगे, शुद्ध बनाए नहीं रखेंगे, तो घुस जाएगा और हमारी लाइफ को तबाह कर। ध्यान रखिएगा, जवान लोग बहुत अलर्ट रहे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, नई शुरुआत जिसमें परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा, सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण, शुद्ध करेगा, फिर हमें छुड़ाएगा, रिडीम करेगा, लिबर्टी देगा, रिडेम्पशन देगा, छुटकारा देगा। मेरे साथ निकाले लूका 21 अध्याय 28 इसका 28। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads,
because your redemption draws near. Praise the Lord. Now when these things, संसार में जो चीजें हो रही हैं आप देख रहे हो, पूरा जाति के पे जाति चढ़ाई कर रही है, राष्ट्र पे राष्ट्र अटैक कर रहा है, बीमारियां, भूकंप, मंडोल, ज्वालामुखी, नाना प्रकार की अशुद्धता, पाप बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ लो कि प्रभु का आगमन के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। और प्रभु क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जब ये घटनाएं घटने जब लगे, ये घटनाएं हो रही हैं, संसार घटनाएं घट रही हैं, तो सीधे होकर, कैसे होकर? सीधे। बोलिए मैं सीधा हूँ। मैं सीधा हूँ। ये टेढ़ापन निकाल दूंगा मैं अपनी लाइफ से। जो टेढ़ा एढ़ेपन है सब हटा दो, ठीक है? कहाँ का टेढ़ापन है आप जानते हो बेहतर। मेरे जीवन में क्या टेढ़ा, अपने जीवन को अच्छे से मतलब जांचो। इससे पहले कि पास्टर तुम्हारा टेढ़ापन बताए, वो नहीं, तुम्हें खुद पता है, उसे छुपाओ नहीं, उसको धार्मिकता के चोगे में छुपाओ नहीं, ना वैसे छुपाओ, उसे मान लो भैया ये है मेरा, ये है, यहाँ मैं टेढ़ा हो जाती हूँ, टेढ़ा हो जाता हूँ, ये सही है, ये करना है, एकदम सीधे होने। लेकिन सीधे होकर अपने सिर उठाना, सिर तभी उठेगा जब हम सीधे होंगे। अरे समझ में, बॉडी को आप टेढ़ा करके कभी सिर उठा के कोशिश करना। कौन कौन से आसन होते हैं ना, लोग बताते हैं, करते हैं, योगा वोगा, टेढ़ा मेढ़ा करके, यार सिर होएगा नहीं, सिर ऐसे हम ऊपर करते हैं तब जब हम सीधे खड़े होते हैं। हालेलुया। जब हम टेढ़े मेढ़े लेटे तो कैसे सीधे ऊपर हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े सीधे हो जाओ, तब हम सिर ऊपर करेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, छुटकारा देने वाला आ रहा है बादलों पे। लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। ठीक है, हर एक आंख उसे जो छेद रहे हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह को छेद रहे हैं अपने कामों से, अनाज्ञाकारिता से, पापों से, वो छाती पीटेंगे, प्रभु मुझे बचा, मुझे भी ले ले प्रभु, सुनेगा नहीं, छाती पीटते रहो, रोते रहो। समय था लौटने का, नहीं लौटे। वो लोग चले गए जिन्होंने अपने जीवन को ठीक कर लिया, वो तो आ रहा है। हालेलुया। रिडेम्पशन, छुटकारा, अपोलोट्रोसिस। अपोलोट्रोसिस ग्रीक में बोलते हैं, इसका मतलब है कि प्रभु ने आपको फिरौती दे के छुड़ा लिया है, छुटकारा दिया है, शैतान के कब्जे से छुड़ा लिया है। आपके पापों के लिए उसने पेनाल्टी दी है, कीमत चुकाई है, कीमत दे के आपको छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया, अपना लहू बहा। तो ये साल छुटकारे का भी, छुटकारा आपके बहुत से क्षेत्र में भी हो सकता है, जहां जहां बंधन है हो सकता है, प्रभु भी आ सकता है। हालेलुया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आ जाए अचानक, वो एक कलीसिया का छुटकारा, हमारा व्यक्तिगत छुटकारा, कहां बंधन में, वो भी। इसलिए पहले महीने से मांगना शुरू करो, जहां जहां है आपके बंधन, सरेंडर करो प्रभु के साथ, सही हो जाओ। क्या जाने दिसंबर तक पहुंच ही ना पाए, और बीच ही में आ गया प्रभु, तो हम सही रहे शुरू से, तो प्रभु पहले तारीख को हमसे बात कर रहा है वचन से, तो हम सही हो जाए। हालेलुया। बोलिए मैं सही हो जाऊंगा भैया, भैया आपको अब हम परेशान नहीं करेंगे, हम आपको प्रेज़ द लॉर्ड। भैया आप बहुत चिंता करते हैं हमारी, भैया आप धन्यवाद, थैंक यू बोला, कभी बोलते हैं पास्टर के लिए, पास्टर कितना हमारे हम लोग को समझाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपसे प्रेम है इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कोई मेरा बच्चा, चर्च का कोई भाई बहन छूट जाए, मेरे चाहे परिवार का हो, चाहे कलीसिया का, कोई भी। हालेलुया। इसलिए आपकी सहायता करने के लिए, आत्मिक सहायता, मैं तैयार हूँ हमेशा। रोज 2 बजे रात को फोन करो, चाहे 10 बजे से करो, मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं कभी भी साइलेंट नहीं लगाता, ऑफ नहीं करता, स्विच ऑफ। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 भजन संहिता 30 का 5 पढ़ें। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, पर उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातः काल आनंद से भरा होता है।
कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन प्रातः काल आनंद से भरा होता है। ये प्रातः आपके जीवन में आने वाली है। Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Joy is about to come in your life. प्रभु बहुत सी जल्द आपके जीवन में वो आनंद लेके आ रहा है। हालेलुया। आंसू को वही पुरानी बातें होगी, नहीं हमने बताया, पुरानी बातें भूल जाते हो। आंसू छोड़ो, अभी रिचार्ज करो, डांस करो, आनंदित हो, प्रभु में आनंदित हो। कितने लोग प्रभु में आनंदित होते हैं? प्रभु में आनंदित होना अलग है और संसार में आनंदित होना। ये संसार के म्यूजिक में डांस करना अलग है, वो उसमें आनंद होना। ये संसार के प्रोग्रामों में आनंदित होना, ये किसी परमेश्वर में जो आनंदित रहता है ना, वो जानते हो उसको मजा आती है अकेले में रहने में। भैया प्रभु के साथ रहो, मजा आती है यार। प्रेज द लॉर्ड। मेरा टाइम अभी मैं कभी लोग फोन करते रहते, मैं सोचता कितने आने के पास ना लंबी टॉक करते। हाँ कहते अच्छा ठीक है, ओके करते हो, समझते नहीं मैं काटना चाह रहा हूँ भैया, बस ज्यादा नहीं। मैं बैठ के भैया बतियाता रहूँ 1-1 घंटे। आप सामने आओ, सामने बैठेंगे तो अच्छा है, बात करेंगे, वचनी से बात करेंगे। हालेलुया। एक भाई आते थे, वही कहते थे अरे भैया हमारे जो बात करते वो सिर्फ वचनी से बात करते हैं, कोई बात ही नहीं करते। जब वचन आ जाता खट से, देखो इसलिए प्रभु कहता है। हालेलुया। तो हमारा बेस आधार वही होना चाहिए हम सबों का। जॉय, परमेश्वर जॉय से हमें भरने जा रहा है। जॉय मीन्स इन ग्रीक रीना। किसी का नाम रीना तो नहीं है, रीना इन ग्रीक्स इसका नाम है रीना। इसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन RINNAH, रीना। इसका मतलब a shout for rejoicing, shouting, loud cheering in triumph, singing, चिल्लाना है, जोर से नाचना गाना, परमेश्वर की महिमा करना, जॉयफुल शाउटिंग, नाच के स्तुति करना, आनंद के साथ चिल्लाना, ये है इसका मतलब है रीना, जॉय। ये दिखाता है एक ग्रेट विक्ट्री, एक बड़ी जीत परमेश्वर आपके लाइफ में लेके आने वाला। एक बड़ी जीत हम सबों की लाइफ में लेके आने वाला। नीति वचन 11:10 पढ़े जरा। नीति वचन 11:10। जब धर्मियों का भला होता है तो संपूर्ण नगर आनंदित होता है, और जब दुष्टों का नाश होता है तो हर्षनाद होता है। हालेलुया। ये होने जा रहा है, दुष्टों का नाश होने जा रहा है, अब धर्मियों का भला होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप धर्मी हैं, आपका भला होने जा रहा है, इसलिए आनंद आने जा रहा है, खुशियां आने जा रही है, और दुष्टों का खात्मा होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें हर्षनाद होगा। And it goes well with the righteous, the city rejoices, and when the wicked perish, there is jubilation. Hallelujah. परमेश्वर हमारा दोनों तरफ से आपको आनंद देने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं होने जा रहा है? बोलो होने जा रहा है, हमारे देश में होने जा रहा है, हमारे नगर में होने जा रहा है, हमारे परिवार में होने जा रहा है, हमारे हर एक क्षेत्र में यही होने जा रहा है। मैं धर्मी हूँ, मेरा भला होने जा रहा है, इसलिए आनंद होगा। दुष्ट का खात्मा होगा, इसलिए भी बहुत जोर से आनंद होगा, नगाड़े बजेंगे। हालेलुया। लोग रोड में नाचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सपनिया 3 अध्याय उसका 17 पद निकालें। सपनिया 3:17। यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे मध्य में है, वह बचाने वाला पराक्रमी योद्धा है। वह तेरे कारण हर्षित होगा, वह अपने प्रेम के कारण चुप रहेगा, वह हर्ष से जय जयकार करता हुआ तेरे कारण आनंदित होगा। The Lord your God is God in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Hallelujah. Reena यहाँ पे भी है, means redeemed, छुड़ाए जाना। Hallelujah. रीना का मतलब छुड़ाए जाना, छुड़ाए हुए लोग आ रहे गुलामी से आ रहे, जैसे सियोन में आए थे, ज़ायन में आए थे छुड़ाए हुए लोग इस्राएली गुलामी से, वैसे परमेश्वर हमारे देश को छुड़ाने जा रहा है, हमारे यूपी को छुटकारा देने जा रहा है, हमारे उन क्षेत्रों को जहां हमारे भाई लोग सताए गए हैं, परमेश्वर उनको छुटकारा देने जा रहा है, रिडीम करने जा रहा है। लामा को सिखा थराबा इन द नेम ऑफ जीसस।
वो आएंगे, अपने शहर में आनंदित करेंगे, स्वतंत्रता से परमेश्वर का काम करेंगे। परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य के चित्त में भी नहीं आता है, वो हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम सबों को हमारे गुलामी से आजाद करेगा। आपकी गुलामी हो सकता है दारू की बोतल हो, हाँ, आपकी सिगरेट हो, नाना प्रकार की गंदी मूवीज हो, ये है वो है, क्या गुलामी है? परमेश्वर, कौन सी बुरी लत है, वहां से परमेश्वर उस उखाड़ के निकालने वाला। हालेलुया। और आप क्या करोगे? गाओगे और आनंद मनाओ, गाओगे और आनंद मनाना शुरू करो। अपने घरों में गाओ और आनंद मनाओ, नाचो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़ के नाचो, गोल गोल नाचो। शैतान के बंधन का सबल टूट जाएंगे, आजाद हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत बनेगा। हालेलुया। The joy of the Lord is your strength। एक नई शुरुआत, बोलो मेरे साथ एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं विश्वास करता, एक नई शुरुआत। परमेश्वर अपने को प्रकट करेगा। हालेलुया। मैनिफेस्टेशन और रिवील करेगा। हालेलुया। भेदों को ऐसा निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 21 पद। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता उससे मेरा पिता प्रेम करेगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं अपने आप को, यीशु कह रहा मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूं। प्रकटीकरण परमेश्वर करेगा, आपसे बात करेगा। आज से कहना प्रभु मुझसे बात कर। जब आप अपना क्वाइट टाइम में बैठो, सब चीजों को बंद करो, मोबाइल को, टीवी पहले ही से ऑफ कर, ठीक है ना। वाइब्रेशन पे भी नहीं लगाना, वाइब्रेशन पे भी डिस्टर्ब करेगा शैतान। जब मैं देखता हूँ, मैंने इतने साल से देखा है, जब लिंक जोड़ने जाता प्रभु से, तभी फोन आ जाता है, तभी गुर्र गुर्र करने लगता है, वाइब्रेशन। समझ लिए, शैतान बैठा दुष्ट आत्मा। आपको आपके प्रेमी से मिलने नहीं, कोई अतिथि आ जाएगा, सब बंद रखो, दरवाजे बंद करो। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करूँ। जब तक ये बात को आप पक्का नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा वचन अपने समय में ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। कम से कम 1 घंटा पूरा दो, कम से कम 10-15 चैप्टर पढ़ लो। हालेलुया। तब अपने कमरे से दिनचर्या से रोज बना लो, एक वाचा बांध लो आज से, फिर देखो क्या होता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रभु खुद अपने आप करता चला जाएगा। मैं एक नया मार्ग, नए जंगल में मार्ग बनाऊंगा, लिखा ना, मैं बनाऊंगा ना, मैं मरुस्थल में नदियां बहाऊंगा। मैं कह रहा, परमेश्वर कह रहा, मैं करूंगा। तुमने बहुत कोशिश कर ली मार्ग बनाने के लिए, पानी लाने का जुगाड़, कुछ नहीं हुआ, मैं करूंगा। अब तुझे जो करना है वो कर, जो मैं कह रहा हूँ। मैं अपने याजक के थ्रू बात कर रहा हूँ, तू वो कर। कम से कम सुबह का 1 घंटा पूरा दे के ही निकलो, एकदम उस पे हाजा फोकस हो जाओ। अब देखो, परमेश्वर 2-3 महीने में एक चिन्ह दिखाएगा। हालेलुया। ज्यादा दूर नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे घर में ना, उनसे भी दूर रहो 1 घंटे के। ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना सीखो। प्रेम अपना सबसे ज्यादा प्रभु से रखो। बाकी है सब है, सब प्रेम होता है, लेकिन प्रेम सबसे पहला प्रेम मेरा यीशु के। हालेलुया। अब प्रभु आपको देखो क्या करता है आपके परिवार में, आपके जीवन। परमेश्वर प्रकट करेगा। उसने कहा है, क्या कहा है इस वचन में? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। ठीक है ना। आज्ञा पे जो मानेगा, परमेश्वर का जन बोल रहा है, उसी के दूत बोल रहा है, उसी से प्राप्त करके बोल रहा है। जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा। पुत्र और पिता दोनों प्रेम करेंगे, और मैं उससे प्रेम करूंगा, यीशु मसीह कह रहा है, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तब मैं प्रकट करूंगा, मैं मिलूंगा। हालेलुया। कितने लोग इस साल प्रभु यीशु से मिलना चाहते हैं? अब आप खुद कहोगे, अब प्रभु मुझसे बात करने दे। कर लीजिए अपने आप को तैयार इस तरीके से। रिजरेक्शन लाइफ, परमेश्वर की रिजरेक्शन लाइफ, पुनरुत्थान का जीवन हम लोगों को देगा। मतलब हमारी मरी हुई चीजें जिंदा हो जाएंगी, मरी हुई चीजें, मरा हुआ रिश्ता फिर से सही हो जाएगा, रोपल आने लग जाएगी, पत्तियां आने लग जाएंगी, छाए हो जाएगी। प्रभु तो देखो 1 सेकंड में योना के लिए तो पेड़ उगा दिया,
छाए भी लगा दी इसकी खोपड़ी पे। तो गुस्सा बैठा था। कितने लोग गुस्सा बैठे हैं योना के समान। परमेश्वर एक पेड़ निकालने जा रहा है उनकी छतरी पर। प्रभु कुछ करता है, सबके लिए कर रहा, मेरे लिए कुछ नहीं करता, क्या तू नहीं जानता? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। प्रभु से कह रहा पेड़ निकलने वाला है। देखो पेड़ निकलने के बाद भी कुड़कुड़ाता रहा। फिर परमेश्वर ने कीड़ा भेज दिया, पेड़ सूख गया। ठीक है ना? परमेश्वर पेड़ उगाए, कीड़ा ना भेजे। हालेलुया, कीड़ा ना भेजना भैया। प्रभु धन्यवाद, मैं नाराज था लेकिन प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरी नादानी है, मेरी अज्ञानता है जो मैं तुझे नहीं समझ पाता, तेरे कामों को नहीं समझ। तू कितना भला है। ये दुख मेरे लिए बहुत अच्छी के लिए हुआ ताकि मैं तेरी व्यवस्था को सीखूं, जानूं। यही तो हुआ। बाइबल ऐसा कहती है, दुख आने देता है कि मैं तेरी व्यवस्था को जानूं। व्यवस्थित नहीं था ना, मैं गड़बड़ था, इसलिए प्रभु ने व्यवस्थित करने के लिए कुछ किया है। अब व्यवस्थित हो जाओ, इन ऑर्डर, सही से फंक्शन करने लग जाओ। परमेश्वर 1 सेकंड पेड़ उगा देगा, 1 सेकंड में सब कुछ कर देगा। हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रिजरेक्शन लाइफ। और सबसे अब चेतावनी वाली बात है डेथ, जीवन। इसलिए मैंने पहले बोला कि हम जीवन के भागी बने, और इस वर्ष में बहुत डेथ भी होंगी, मृत्यु शारीरिक। शरीर में कई लोग मर गए, जवान जवान लोग मर जाएंगे। मैं ये बात को मैं आया, मैं लिख तो दिया, प्रभु कैसे बताएं। और मैं जब ये सब पॉइंट्स लिख दिया, मेरे अंदर था बताने के लिए। जब मैं कल उनका सुन रहा था तो उन्होंने भी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल जवान जवान लोग चले जाएंगे, बहुत तादाद से जाएंगे। इसलिए प्रयोग अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था में लिया है, वचन के घेरे में लिया है, नम्र दीन हो जाए कि हम परमेश्वर के दीर्घायु से तृप्त करें और हमें उद्धार का दर्शन दिखाए। हालेलुया, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार कौन है? यीशु मसीह। वो आने वाला हो सकता है, वो दर्शन हम पा लें, साथ साथ चले जाएं उसके साथ। हालेलुया। हो सकता प्रभु हमसे किस मोड़ पे, किस वे में हमें प्रकट हो जाए। तो इसलिए अपने आप को बहुत नम्र दीन कर लें, और जो जो चीजें बताई हैं शुद्ध करें, शुद्ध करें, छुटकारा मांगे, आनंद से भरे रहें। प्रभु का आनंद मेरी ताकत बने। प्रभु जंगल में मार्ग बनाएगा, मरुभूमि नदियां बहाएगा। वो एक नया काम निश्चित करेगा। बोलिए मेरे लिए निश्चित करेगा। सब चीजों को सही कर लीजिए। कहाँ हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं वचन में, उनको ठीक कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बहुत सफर कर रहे हैं, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे किसी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की कहीं ना कहीं आज्ञाएं तोड़ी है। मैं उन सबको बैठ के बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बताना, वो सब एरिया ठीक है, ईमानदारी से। परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। वो सब निकाल देंगे 1 सेकंड में। देखो छाएदार पेड़ निकाल दिया 1 सेकंड में, लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो। उसके लिए क्या है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बोलिए कठिन है? हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें 1 साल दिया है, और प्रभु इस साल की शुरुआत में हमसे इस तरह से बात किया है। और प्रभु हम ऐसे बढ़ेंगे आपके साथ, आपकी व्यवस्था पे चलेंगे। प्रभु हम नहीं चाहते हम अनंत काल नरक में बिताएं, हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये पल भर का क्लेश, ये पल भर का दुख सह लो प्रभु के कारण सह लो। वो तो आराम में वहां मिल जाएगा प्रभु के साथ अनंत काल। आमीन।